दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं अनादि दुबे जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम पिछले 20 सालों से कर रहा हूं और म्यूचुअल फंड के अलावा मैंने रियल एस्टेट भी बेचा हुआ है। जल्दी ही मैं वो काम दोबारा से भी कुछ शुरू करने वाला हूं, आपको सूचित करूंगा। इसके अलावा मेरा ज्योतिष में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, रुचि है। स्व अध्ययन से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है ज्योतिष और आध्यात्म के लिए डेडिकेटेड, जिसका नाम है सनातन सिंप्लीफाइड। उसका लिंक जो है, चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं और उस चैनल को देख सकते हैं। तो मित्रों, आज तो इस वीडियो में मैं केवल म्यूचुअल फंड की ही बात करने वाला हूँ। और बहुत से मेरे जो क्लाइंट हैं और बहुत से वैसे लोग जो मेरे परिचित हैं, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि अब तो मार्केट गिर रहा है, अब क्या करना चाहिए। तो मित्रों, ये क्वेश्चन ना, जब बाजार गिरता है तो सभी लोगों के मन में आता है, खासकर जो लोग बाजार को सही से समझते नहीं हैं, आकलन नहीं करते हैं। तो मित्रों, ऐसा है कि बाजार जो है बीच बीच में करेक्ट होता रहता है। और मैं अपने जो 20 सालों का जो मैंने आपको अनुभव बताया, उसमें मैंने दो तो बड़े करेक्शन देखे हैं, 2008 और 2020 कोरोना वाला। इसमें बाजार 50% करेक्ट हो गया था। लेकिन मैंने देखा कि जब 2008 में, जब मैं म्यूचुअल फंड में नया नया आया हुआ था, तब भी बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 2005, 6, 7 बहुत तेजी से बढ़ा। मुझे याद है कि जब 8000 से ऊपर बाजार 9000 के आसपास पहुंचा था, तो न्यूज छपा था कि नाउ सेंसेक्स इज हायर देन इंडेक्स, सॉरी, सेंसेक्स इज हायर देन एवरेस्ट। तो उस समय पहली बार सेंसेक्स जो है 9000 पहुंचा था। ये 6-7 की बात है, 6 की बात है शायद। उसके बाद बहुत तेजी से एक साल में ही, 2 साल में ही 18-20 हजार, 20 हजार तक पहुंच गया। जैसे जैसे सेंसेक्स बढ़ता था, वैसे वैसे लोगों का हौसला बढ़ता था और लोग पैसा लगा रहे थे। हम लोग भी उसी तरीके से म्यूचुअल फंड बेच रहे थे। हमें भी जो टीवी की बातें थी वही सुनते थे, एक्सपर्ट की बातें सुनते थे। कोई एक्सपर्ट कहता था कि बाजार मार्च तक, यानी कि 2008 मार्च तक 25,000 पहुंच जाएगा। कोई कुछ कहता था, तो उससे वही कॉन्फिडेंस लेके हम भी आगे बात करते थे। लेकिन यह हुआ इसका उल्टा। बाजार जो है वो जनवरी में पहले करेक्ट हुआ और फिर अगस्त आते आते जो बाजार 20,000 पे था, वो 8,000 पे, 8,500 पे पहुंच गया। मुझे याद है कि जिनका मैंने 1 लाख रुपया लगवाया हुआ था, उस समय बाजार में इन्वेस्ट करवाया हुआ था म्यूचुअल फंड में, उनका पैसा विद इन 1 ईयर 40,000 50,000 रह गया। कुछ लोगों ने तो पैसे को निकाल लिया, कुछ लोग डूबा समझ के पैसे को वहीं पे लोगों ने छोड़ दिया, जानो जो होगा सो देखा जाएगा। अब जिन्होंने निकाल लिया उनकी बात तो वो जाने क्या हुआ उनके साथ। लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया, वही पैसा 10 साल के बाद दोबारा से जो है वो फिर से, मतलब सारा कुछ उथल पुथल होने के बाद भी जो पैसा उनका पहले तो घटा, फिर बढ़ के फिर दोबारा से 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख अलग अलग स्कीम जो है हो गया था। ये मैंने देखा। 2018 आते आते, 2008 के बाद 2018 आते आते पहले पैसा 1 लाख से 50,000 हुआ, वही पैसा दोबारा से 3 लाख, 4 लाख दोबारा से हो गया। तो मित्रों, कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को एवरेज पकड़ के चलना चाहिए। रिसेंसी बायस का शिकार नहीं होना चाहिए। रिसेंसी बायस उसको कहते हैं कि जो हाल फिलहाल की घटनाएं होती हैं, वही उन्हीं को हम ट्रेंड मानने लगते हैं। वो लगता है कि वही रिपीट होंगी, बार बार वही रिपीट होंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे नदी होती है ना, तो जब नदी के किनारे क्या होता है, लोग, बहुत से लोग बस जाते हैं, बाढ़ आती है, लाखों लोग मरते हैं, फिर भूल जाते हैं। कुछ दिन तक याद रखते हैं, फिर 50-60 साल बाद आप देखेंगे फिर बस्तियां बन जाती हैं, फिर वही क्रम रिपीट होता है। तो ये चीजें भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। यही चीजें हैं। जैसे जीवन का क्रम है कि इंसान पैदा होता है और मरता है, उसी तरीके से मार्केट का भी एक लिमिटेशन है। मार्केट का एक रिटर्न देने का तरीका है। मार्केट 15 से 20% के बीच में रिटर्न जनरेट कर देती है 10 साल 15 साल में, अगर कोई रुका हुआ। ये पिछला तजुर्बा आपको बता रहा हूं। तो इंडिया के फंडामेंटल्स अभी बहुत स्ट्रांग है। अभी हो सकता है अगले 10 सालों में इससे बेहतर भी रिटर्न मिल सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं है। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिटर्न में कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी तो हमारी ग्रोथ स्टोरी
शुरू हुई है। अगर हम 8-9% के हिसाब से 10 साल 15 साल ग्रोथ करेंगे तो निश्चय ही कि जैसा रिटर्न अभी तक आई है उससे बेहतर रिटर्न मिलेगी। और आप ये देखिए, जो सौदा हमें महीना भर पहले 100 रुपए का मिल रहा था और हम पैसा लगाने के लिए तैयार थे, 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया देने को लिए तैयार थे, और वही सौदा अगर आज हमें 90 रुपए में मिल रहा है तो क्या हम 2 लाख भी नहीं लगा सकते? और घटे तो 2 लाख और लगाएंगे, और घटे तो 2 लाख और लगाएंगे, क्या दिक्कत है? तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पैसे को लगाना है और वेट करना है। 5 साल 7 साल 10 साल का वेट करना है। तो इस लेवल पे अगर हम पैसा लगा दें, घटे हुए बाजार में जो पैसा लगाता है वही मार्केट के एवरेज से अधिक कमाता है। अगर मार्केट की एवरेज 15% है तो घटे हुए मार्केट में जो पैसा लगा देगा वो 20% का रिटर्न जनरेट कर सकता है। तो 20% का रिटर्न 10 सालों का मतलब हो गया कंपाउंडेड का बहुत बड़ा ह्यूज अंतर आ जाएगा। तो इस चीज को आप समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, और डरते वही लोग हैं जो लोगों को बहुत जल्दी पैसा बनाना होता है, जिनको 2 साल में 3 साल में डबल करना होता पैसा। तो म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में बुल रन जब चलता है ना, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर घुस आते हैं जो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं। तो वो अपने मित्र को देखेंगे 1 साल में 30% 40% टर्न आ गई, तो एक बार वो भी आ जाएंगे, हमको भी 40% बनाना है। अब उनका टारगेट सिर्फ 2 ही साल का है, 2-3 साल में उनको बनाना है, पैसे को डबल करना है, 2 साल में पैसे को डबल करना है। 1 साल तो चलो उनके मुताबिक रिटर्न आ जाएगी, अगले साल में मार्केट करेक्ट हो जाएगा तो फिर उनको दिक्कत हो जाती है। और ऐसे लोगों को मैं आपको बताता हूं कि जब बाजार पीक पे था, उस टाइम पे जब हम लोग किसी के पास जाते थे, कोई पूछता था कि भाई हम इतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पहले तो लोग गूगल सर्च, आपके पास सबके पास गूगल है, गूगल लोग सर्च कर लेंगे और जो हाईएस्ट रिटर्न वाला स्मॉल कैप फंड है उसको सिलेक्ट करेंगे। भाई समझाने पे भी कि इसमें रिस्क ज्यादा है, रिस्क को कोई समझता नहीं, अपना रिस्क एपेटाइट उतना है भी नहीं, तब भी रिस्क लेने को तैयार है, बुढ़े भी रिस्क लेने को तैयार है। सीनियर सिटीजन, गलत बोल गया, सारी माफ कीजिएगा, सीनियर सिटीजन लोग भी रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका पड़ोसी ने रिस्क लिया और उसको रिटर्न आई हुई, और वही लोग जब फंसते हैं तो फिर रोना गाना शुरू कर देते हैं। तो रिस्क भी नहीं समझते हैं। अगर किसी को जब मार्केट पीक पे हो और किसी को बता दीजिए 15% की रिटर्न इसमें आएगी आपको ऑन एन एवरेज, तो आपसे नाराज हो जाएगा, आपसे खरीदेगा भी नहीं, कहेगा तो बेकार आदमी है, ऐसे नहीं लेगा। जो वो सुनना चाहता है वो सुनाने वाला अगर कोई आ जाएगा तो उससे वो ले लेगा। तो सही बात बताने वाले का कोई कदर भी नहीं करता है, जब हकीकत लेकिन यही है, ऑन एन एवरेज 10 सालों में 15 सालों में इतनी ही रिटर्न मिलने वाली है। हाँ, अगर मार्केट करेक्ट हुआ है उस टाइम कोई करेगा, जिस समय लोग हिम्मत नहीं करते, अगर इस समय कोई हिम्मत दिखाएगा तो उसको अच्छी रिटर्न मिल जाती है। तो 2018-19 17 से 19 के बीच में शायद बाजार ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया था। बाजार जो है कमोबेश 2-3% का रिटर्न जनरेट कर पा रहा था, काफी दिनों के बाद ऐसा हुआ था इंडियन बाजार में। तो उस समय जब हम लोग किसी के पास जाते थे और तो लोग कहते थे इससे अच्छा तो एफडी, लोग एफडी से म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने लगते हैं। तो लोग एक्सट्रीम पे चलते हैं, कभी तो वो उसको एफडी से कंपेयर करने लगते हैं और कभी उनको 50% रिटर्न चाहिए होता है। तो मध्य मार्ग ही अपनाना ठीक रहता है। हाँ, अगर आप मध्य मार्ग अपनाएंगे, आप अपनी उम्मीदों को कम रखेंगे। 2 ही तरीके हैं, आप डिप पे बाई करें, जब मार्केट गिर रहा है तब आप खरीदें और अपनी कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट, जो पैसा आपके पास आ रहा है, जो डिस्पोजल इनकम है आपकी, सब कुछ खाना पीना खाने के बाद जो बच रहा है उसको आप इन्वेस्ट करते रहिए। और जब थोड़ा पैसा जो आप बचा के रखिए, जब मार्केट डाउन होता है डिप पे थोड़ा सा लमसम इन्वेस्ट कर दीजिए और अपना मस्त जिंदगी जिए। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं और अगर आप दिल्ली और एनसीआर में निवास कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे मैं नीचे नहीं लिखूंगा क्योंकि वो एडिट करना पड़ता है, इतने सारे लोग तो मेरे वीडियो भी नहीं देखते हैं, तो मैं बता देता हूँ। 4 बार 9 9999 403592। एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूं, 4 बार 9 4 टाइम्स 9 403592। मेरा नाम अनादि कुमार दुबे है। दिल्ली एनसीआर में पर्सनल मीटिंग संभव है, मैं आपके घर पे आके मिल लूंगा जहां भी आप रहते हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं तो फिर टेलीफोन पे बात करके और मैं ऑनलाइन जो है सेवाएं आपको दे दूंगा। मैं लिंक भेज सकता हूं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उससे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद।